Hello dear students, very good morning. As we were reading a chapter from Vista book, 5th chapter, Should Wizard Hate Mummy? And we have already read some part of this chapter. आपने अब तक इस चैप्टर में कहानी में पढ़ा कि एक स्मॉल क्रिएचर है, एक फादर है, अपनी बेटी को कहानी सुना रहे हैं. फादर का नाम क्या है? जैक. उसकी लड़की है जो, और वो लगभग 2 साल की थी जब से वो कहानी सुनाते आ रहे हैं, और कहानी सुनाते हुए 2 साल और हो गए. इट मीन्स नाउ शी इज 4 ईयर ओल्ड. वो 4 साल की हो गई. अक्सर वो काम से आते हैं, घर पे आते हैं, बच्चे सोने से पहले वो से कहानी सुनाते हैं, और कहानी जनरली सिमिलर होती है. कहानी क्या होती है? यूजुअली देयर इज ए स्मॉल क्रिएचर. आमतौर पर एक स्मॉल क्रिएचर होता है, छोटा जानवर. ही हैज सम प्रॉब्लम, उसके पास कोई समस्या होती है. He goes to wise owl, वो बुद्धिमान आउल के पास जाता है. And owl send him to the wizard. आउल उसे विजार्ड के पास भेजता है. Wizards spell the magic and solve his problem. उसकी प्रॉब्लम सोल्व करता है. And he asks for the pennies. वो धन मांगता है. As much he does not have. उतना धन मांगता है जितना उनके पास नहीं होता. फिर उसे कहता है जाओ वहां इस कॉर्नर में जाओ, 3 बार बोलो और तुम्हें पैसे मिल जाएंगे. इस तरीके से उस जानवर की प्रॉब्लम सोल्व हो जाती है, क्रिएचर के, एनिमल्स के. इस बार जो कहानी सुना रहे हैं फादर जैक, जो कहानी सुना रहा है अपनी बेटी जो को, जानवर का नाम क्या है? रोजर स्कंक. रोजर स्कंक. उसकी क्या समस्या है? उसमें से बैड स्मेल आती है, गंदी बदबू आती है, और सभी जानवरों से दूर भाग जाते हैं. वो अकेला रह जाता है और कहते हैं देखो रोजर स्टिंकी स्कंक आ रहा है. रोजर स्टिंकी स्कंक आ रहा है, और वो अकेला रोने लगता है. बेटी भी रोने जैसी शक्ल बनाती है. फिर वो बीच में इंटरप्ट करती रहती है. उसे रोज पता है कहानी लगभग सिमिलर होती है. अतः वो कहती है पापा क्या वो लोगों का वॉइस आउट के पास नहीं जाएगा? वो कहते हैं बेटा डैडी कहानी सुना रहे हैं ना, आप सुनो. वो उसके पास जाता है, उसके पास अपनी समस्या रखता है कि मुझसे बैड स्मेल आती है और ये मेरी समस्या है, मुझसे जानवर दूर भाग जाते हैं. वो उसे फिर कहीं दूर जंगल का रास्ता बताता है. कहता है उस पेड़ के पास जाओ, उसके पेड़ के पास से होते हुए टर्न लो, और वहां एक क्रिक है, रिवर है, उस नदी के पार जाओ, वहां उसका एक मकान है, जादूगर, उसके पास जाओ. वो उसे एड्रेस देता है, और थोड़ी ही देर में वो स्मॉल क्रिएचर रोजर स्कंक वहां पहुंच जाता है और दरवाजे पर नॉक करता है. दरवाजा खुलता है और अंदर वही सामान होता है जो जादूगर के पास होता है. सारा सामान डस्ट की तरह फैला पड़ा हुआ है, क्योंकि वहां कोई साफ करने वाली लेडीज नहीं है. लड़की पूछती है वहां लेडीज क्यों नहीं है? क्योंकि वो बूढ़ा है, जादूगर है. कहते क्या वो जल्दी मर जाएगा? तो वो कहते हैं कि नहीं, जादूगर नहीं मरते. क्या जादूगर रियल होते हैं? जब उसकी लड़की पूछती है वो कहता है कि बेटा कहानियों में मैजिक रियल होता है, नॉट इन रियल लाइफ. इस तरीके से वो जानवर जाता है और वो कहता है तुम्हें कौन सी खुशबू चाहिए? वो रोजेस कहता है. तब वो एक मंत्र पढ़ता है. कौन सा मंत्र है वो? आब्राकडाब्रा हुक्कस्कू आब्राकडाब्रा हुक्कस्कू रोजर स्कंक हाउ डू यू डू. Roses, bosses, pull and ear. Roger skunk, you never fear bingo. When he spelled the magic, then every around the corner of that house filled with roses smell. वो गुलाबों की खुशबू से भर जाता है. उसकी प्रॉब्लम सुन जाती है और वो खुश रहता है. और जब वो मंत्र पढ़ता है जैक, तो बिल्कुल इसी तरह एक्सप्रेशन बना लेता है जैसे कि बूढ़े की आवाज में बोलते हैं, और वो लड़की भी उसके भाव तन जाते हैं. वो इसी तरह एक्सप्रेशन करती है. लड़की का चेहरा इस तरह नजर आता है जैसे अक्सर उसकी वाइफ कॉकटेल पार्टी में होती है, उसका चेहरा नजर आता है. अब बोलते बोलते वो मिस्टेक कर देता है कि ठीक है, रोजर फिश खुश हो जाती है और वो चल जाता है. वो कहती डैडी व्हाट, क्या कहा तुमने? आपने गलती की, रोजर फिश कहा आपने, रोजर फिश नहीं, रोजर स्कंक. वो कहता है ठीक है, ओके, इट्स ओके. और तब ओके रोजर स्कंक सेड बट ऑल आई हैव इज 4 pennies.
तब रोजर्सकम कहता है कि मेरे पास तो केवल 4 रुपए हैं। कितने हैं? 4 पेनीज हैं। ही बिगेन टू क्राई, और रोने लगता है। जो मेड क्राइम फेस अगेन, जो भी रोने जैसी शक्ल बनाती है। बट this time without a trace of sincerity, this annoyed Jack. Downstairs some more furniture rubbered. Claire should not move heavy things. She was 6 months pregnant. It was be their third. Well, इस बार जो को थोड़ा सा गुस्सा आता है। उसके जो जैक हैं, फादर हैं, उन्हें थोड़ी नाराजगी होती है क्योंकि वो सोने के लिए कहानी सुना रहे हैं, वो सो नहीं रही है और नीचे बेसमेंट में उसकी वाइफ कुछ फर्नीचर पर पेंट कर रही है और वो भारी फर्नीचर खिसकने की आवाज आती है। उसे गुस्सा इसलिए आता है कि उसे भारी फर्नीचर नहीं खिसकाना चाहिए क्योंकि वो 6 मंथ से प्रेग्नेंट है और उसे हैवी वजन नहीं उठाना चाहिए। इसलिए उसे गुस्सा आता है कि मुझे नीचे जाना चाहिए, उसकी हेल्प करनी चाहिए। सो द विजार्ड सेड, फिर विजार्ड ने कहा, ओ वेरी वेल, गो टू द एंड ऑफ द लैंड, उस लाइन के आखिर में जाओ, टर्न राउंड 3 टाइम्स, लुक डाउन, मैजिक वेल एंड यू विल फाइंड 3 पेनीज। आप लाइन के नजदीक जाओ ट्रेनी के पास, वहां जाकर 3 बार राउंड लगाओ और बोलो 3 पेनीज 3 पेनीज, तो वहां तुम्हें 3 पेनीज मिल जाएंगे। हरी अप। सो रोजर्सकम वेंट टू द एंड ऑफ द लैंड, टर्न अराउंड 3 टाइम, 3 बार राउंड लेता है। देयर इन मैजिक वेल, वहां एक मैजिक का कुआं है। देयर वर 3 पेनीज, वहां 3 पेनीज मिल जाती हैं। So he took them back to the wizard, was very happy, और लाकर विजार्ड को दे देता है। एक्चुअली आपने देखा रोजर्सकम के पास कितनी पेनीज होती हैं? 4। वो रोने लगता है, मेरे पास तो 4 ही हैं। उसने 7 पेनीज मांगी थी। तब वो कहता है कोई बात नहीं जादूगर, वहां जाओ, मैजिक कुआं है और वहां जाकर 3 बार राउंड लगाओ, तुम्हें पेनीज मिल जाएंगे। उसे मिल जाती हैं, वो लेकर जादूगर को देता है, खुश हो जाता है। Ran out into woods, जंगल में दौड़ कर जाता है। All other little animals gathered around him, सभी छोटे जानवर उसके चारों ओर इकट्ठे रहते हैं। Because he smells good, अब उसमें से अच्छी खुशबू आ रही है। They played tag, baseball, basketball, football, lacrosse, hockey, saucers, pick up sticks, so many games they played. तभी वो लड़की पूछती है, डैडी व्हाट इज पिक अप स्टिक, ये कौन सा गेम है? इट्स अ गेम यू प्ले विद स्टिक, एक गेम है जो आप छड़ी से खेलते हैं, बिल्कुल इस तरह की छड़ी जैसे जादूगर के पास थी। ऑफ काइंड दे प्लेड अ गेम, लाफ ऑल आफ्टरनून, खूब खेले हंसे दोपहर तक। देन बिगेन टू गेट डार्क, अंधेरा सोना शुरू हो गया। दे ऑल रैन होम टू देयर मम्मीज, और सभी जानवर अपनी मम्मीज के पास घर चले गए। जो वाज स्टार्टिंग टू पुश विद हर हैंड्स, लुक आउट द विंडो, इस तरह जो भी अपने हाथ को बाहर निकाला वो खिड़की की तरफ देख रही थी। एट द क्रैक ऑफ द डे सॉ अंडर द शेड, दिन छटा हुआ था और अंधेरा होने को था। शी थॉट स्टोरी वाज ऑल ओवर, उसे लगा कहानी समाप्त हो गई। जैक डिड नॉट लाइक वुमेन व्हेन दे टुक एनीथिंग एल्स फॉर ग्रांटेड, ही लाइक्ड देम बाय फ्रेंडशिप हैंगिंग ऑन हिज वर्ड। नाउ जो आर यू लिसनिंग, जो उसके पापा हैं जैक, उन्हें ये बात पसंद नहीं कि वो कहानी सुना रहे हैं और किसी और काम में इन्वॉल्व हो। उन्हें लगता है कि यदि मैं कहानी सुना रहा हूं तो उन्हें वर्ड टू वर्ड मेरी बात सुननी चाहिए। इसलिए वो थोड़ी देर कहते हैं, बेटा तुम सुन रहे हो ना? वो कहती है यस, बिकॉज दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग, ये बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। रोजर्सकम, मम्मी सैड, व्हाट्स दैट अ स्मेल। जब रोजर्सकम अपने घर जाता है, उसकी मम्मी कहती है, ये अजीब सी स्मेल कहां से आ रही है? रोजर्सकम कहता है, इट्स मी मम्मी, आई स्मेल लाइक रोजेस, ये मैं हूं, मुझसे गुलाबों जैसी खुशबू आ रही है। ही सेड बिजार, तब उसने पूछा, शी सेड हु मेड यू स्मेल लाइक दिस? ही सेड द विजार्ड। शी सेड वेल ऑफ ऑल नर्वस, you come with me and we are going to ride back to that awful wizard. जब उसकी मम्मा कहती है कि अजीब सी स्मेल कहां से आ रही है, हमारी पर जो पड़ जाती है उसमें ऐसी स्मेल नहीं आती, गुलाब जैसी, तो कहता है कि गुलाब की खुशबू मुझसे आ रही है, ये मैं हूं। उसने कहा कैसे हुआ? कि एक जादूगर ने किया। कहना ठीक है चलो मेरे साथ, हम बेवकूफ जादूगर के पास चलते हैं, उसने ऐसा क्यों किया? वो उसे वापस ले आने के लिए कहती है। इसी के साथ साथ जो सेटअप, her hands dabbling in the air,
with genuine fright. But daddy, then he said about other little animals ran away. Her hands skittered off into the underbrush. जो बैठ जाती है अपने बेटे के पास और कहती है, जब उसकी मम्मी उस पेरिचर को वापस ले जा रही है जादूगर के पास, तो जो बैठ जाते हैं पापा से कहते हैं, पापा लेकिन देखो सभी जानवर से दूर भाग जाते हैं और वो अकेला खड़ा होता है और वो अपने हाथों को स्ट्रेचिंग कर रही है और उसे डरने लगता है कि अब क्या होगा। एडमी को सोच लिया है कि उसकी मम्मी नाराज हो गई और कुछ दिक्कत आएगी। ऑल राइट ही सेड, उसने कहा ठीक है, बट मम्मी ऑल अदर लिटिल एनिमल्स रन अवे, सारे जानवर से दूर भाग जाते हैं। उसकी मम्मी ने कहा आई डोंट केयर, मुझे कोई परवाह नहीं। यू स्मेल द वे लिटिल स्कंक शुड हैव, आप में वो स्मेल आनी चाहिए जो लिटिल स्कंक में आती है। ऐसी स्मेल हमारे बच्चों से नहीं आती। आई एम गोइंग टू टेक यू राइट बैक टू विजार्ड, मैं आपको वापस विजार्ड के पास ले जा रही हूँ। शी टुक एन अम्ब्रेला, उसने छाता लिया, एंड वेंट बैक विद रजर स्कंक, और रजर स्कंक के साथ वापस चली गई उस जादूगर के पास, एंड हीट दैट विजार्ड राइट ओवर हेड, और उस जादूगर के सर पे मारे उसने छाता। किसने? उसकी मम्मी ने। नो, जो सैड, पुट हर हैंड और टच हिज लिप्स, उसने अपने मुंह पे हाथ रखा था। ओह नो, ये क्या हो गया? Yet even in her agitation did not quite dare to stop. अभी तक उसकी उत्साह रुका नहीं था सच कहने के लिए। Inspiration came to her, तभी उस पर एक प्रभाव हुआ। Then the wizard hit her on the head, did not change that little skunk back. जैसे ही ऐसे हुआ कि मम्मी ने उसको जादू को मारा, तो बच्ची बैठ जाती है जो कहानी सुन रही है, जो अपने मुंह पे हाथ रखती है, और वो तो सोचती है अच्छा तो उसको मतलब ये है, फिर जादूगर ने उसको मारा होगा और उसे वापस भी नहीं किया होगा। उसे वापस भी, क्योंकि आमतौर पर जब किसी ने काम करा तो प्यार से काम लेना होता है। यदि आप उसे जाकर हिट करोगे तो तुम्हारी बात क्यों मानेगा? तो इसी तरह लड़की सोचती है कि जैसे ही मम्मी ने उसको मारा, जादूगर ने भी उसको मारा और वापस नहीं करेगा। तभी उसके पापा कहते हैं नो, विजार्ड सेड ओके, बेटा विजार्ड ने कहा ठीक है, स्मेल वापस कर दूंगा। एंड रोजर स्कंक डिड नॉट स्मेल रोजेस एनीमोर, उसके बाद रोजर स्कंक में वो गुलाब वाली खुशबू नहीं थी। ही स्मेल्ड वेरी बैड अगेन, दोबारा उसने वही बुरी खुशबू आ रही थी। बट ऑल अदर एनिमल्स, हम वो बोल रही थी कुछ कि दूसरे जानवर तो उससे दूर भाग जाते हैं। जाने इट्स डैडी स्टोरी, वो कहता है कि बेटा ये डैडी कहानी है ना, डैडी शैल नॉट टेल यू एनी मोर स्टोरीज। देखो यदि आप ज्यादा इंटरफेयर करोगे तो डैडी तुम्हें और अधिक कहानी नहीं सुनाएंगे। हर ब्रॉड फेस लुक एट हिम थ्रो, वो अपने पापा की ओर देख रही थी स्तब्ध होकर। दिस इज व्हाट हैपेंड, बस ऐसा ही होता है इस कहानी में। देन रोजर स्कंक एंड हिज मम्मी वेंट होम, रोजर स्कंक और उसकी मम्मी घर जाती हैं। दे हर्ड who it was choo train beginning daddy, तभी उन्हें ट्रेन की आवाज आती है। उनके डैडी जो स्कंक हैं वो बोस्टन से घर आते हैं। दे हैड लीना बीन्स, उनके हाथ में बीन्स हैं, सेलरीज हैं, लीवर्स हैं, मैस्ड पोटैटोज हैं, पी.ओ. माय डेजर्ट, बहुत सारी चीजें खाने की हैं। एंड व्हेन रोजर स्कंक वेंट इन बेड विद मम्मी, जब रोजर स्कंक बेड पर अपनी मम्मी के साथ जाता है, सोता है, वो उसे बाहों में लेती है। हग्ड हिम, उसे बाहों में भिड़ लेती है। एंड सैड he smelled like her my little baby. Once again she loved him very much. That's the end of the story. जब वो बिस्तर पे अपनी मम्मी के साथ जाता है, मम्मी उसे बाहों में लेती है, प्यार करती है और कहती है हाँ मेरा बच्चा ऐसा ही है, उसमें वही स्मेल आ रही है तो हमारे बच्चों को आनी चाहिए। वो उसे बहुत प्यार करती है और ये ही डैडी की कहानी है। बट डैडी, छोटे बेटे कहते हैं लेकिन डैडी व्हाट अदर लिटिल एनिमल्स रन अवे, क्या दूसरे जानवर से दूर भाग जाएंगे? अब उसके पापा कहते हैं नो, बिकॉज इवेंचुअली दे गॉट यूज्ड टू द वे, उन सबको आदत सी हो गई थी उसके साथ रहने की। एंड ही वाज डिड नॉट माइंड एट ऑल, अब उसे इस बारे में माइंड नहीं किया गया। सभी एनिमल्स का डिफरेंट स्वभाव होता है और जब हम टुगेदर साथ खेलते हैं तो एक दूसरे को एक्सेप्ट कर लेते हैं। व्हाट एंसुली इन अ लिटिल व्हाइल, थोड़ी देर बाद उसने कहा कि क्या मतलब क्या माइंड है मम्मी का, मम्मी ने ऐसा क्यों किया? एक बच्चा, उसका बुरी स्मेल आ रही थी,
जो सोच रही है उसे अच्छी स्मेल आने लगी, मम्मी ने वापस करा दिया। कैसे मम्मी है, मम्मी गलती है। दैट वाज द स्टूपिड मम्मी, मम्मी अच्छी नहीं थी, पागल मम्मी थी। इट वाज नॉट, ही सेड विद रेयर एम्फेसिस। तभी उसके पापा ने कहा बेटा नहीं, ऐसा नहीं। लिव फ्रॉम एक्सप्रेशन, उसकी बात को पहचानते हुए कि इसे मम्मी के प्रति नफरत हो रही है, उसने कहा बेटा नहीं, मम्मी के बारे में ऐसा नहीं कहते। She realized she was defending her own mother too. उसने महसूस किया उसके पापा ने कि अपनी माँ की तरफ भी इसी तरह बिहेव करेगी, समथिंग ओवर, ऐसा बुरा तरह बर्ताव करेगी। अतः उसने कहा कि मम्मी के प्रति ऐसा नहीं सोचते, मम्मी जो करती है वो अच्छा करती है। What I want you to put your big happy hat and pillow, have a good long nap. बेटा मैं चाहता हूँ कि आप तकिया सर के पास रखो, अपना तकिया सर पे रखो और तुम लंबी नींद लो, सो जाओ बेटा। He adjusted his shape, not even cracked a big sword. Tiptoed to the door. वो वहां से जब बच्चा होता है सोता रहता है तो कहीं ना कहीं देखता रहता है, जो दरवाजे के ऊपर से जो रोशनदान होता है वहां से रोशनी आ रही थी, वो उसे देख रही थी। In pretense she was already asleep, और वो ऐसा बहाना सा कर रही थी जैसे वो सो रही है। But when he turned, जब वो घूमते हैं, she was crunching the top of covers, staring at him. पापा उसे धक्के आते हैं, वो आंख मीच लेती है ऐसे, और जब पापा जाते हैं वो ऐसे घूम के देखते हैं तो वो देखती है कि उसकी आंखें खुली होती हैं, वो अपने हाथों से अपनी जो शीट थी उसे क्रंच पकड़े रहती है। He cat under the cover, fall fast asleep. जल्दी बेटा चेहरा ढको और जल्दी सो जाओ। Good baby, अच्छे बेबी। She stood up and bounced gingerly on the springs daddy. वो खड़ी होती है और डैडी को वो बैठ जाती है और वो इस प्रकार हंसती है जैसे बनावटी हंसी होती है। हम जब बच्चे हंसते हैं इस तरह कई बार। What? Tomorrow I want you to tell the story that the wizard took magic band and hit the mummy. उसने कहा कल मैं चाहती हूँ कि तुम कहानी सुनाओगे और कल कहानी में क्या होगा, जो जादूगर है वो मैजिक बैंड लेगा और मम्मी को मारेगा, क्योंकि उसने मम्मी को बस जादूगर को मारा था। Her plump arms chopped forcefully. और उसकी जो भुजाएं थी वो ताकत से ऐसे हवा में हिलती हैं, right over the head, सर के ऊपर से। No, that's not the story. ऐसी कोई कहानी नहीं है। The point is that little skunk loved his mother. पॉइंट यह है कि जो लिटिल स्कंक था वो अपनी मम्मी से बहुत प्रेम करता था। He loved all other animals, वो दूसरे जानवर से प्रेम करता था। And she knew what was right. और मामा को पता था सही क्या है गलत क्या है। No, tomorrow you will say that he is the mummy. कल तुम कहोगे कल उसने मम्मी को मारा। Do it, ऐसे करो। She kicked her legs up and sat down. उसने अपने पैर उठाए और बैठ गई बेड के ऊपर। With a great heart and complaint scream, बिल्कुल कंप्लेन के स्वभाव में विरोध करते हुए कि नहीं, जब आज कहानी में मम्मी ने जादूगर को मारा है तो कल तुम कहानी सुनाओगे और कल जादूगर मम्मी को मारेगा। She had done 100. उसने ऐसा किया हुआ है। In this book, the pages have been missed, I think, somewhere else. Let me check once more. Yeah, the pages have been missed. Please give me another book one. What are these? Well, okay. जब वो कहती है कि कल आप कहानी सुनाओगे कि वो मम्मी को मारेगा और आप ऐसे घरों बैठ जाती है कंप्लेन करते हुए। She had done hundreds of times before. ऐसा उसने पहले भी सैकड़ों बार किया है। Except that this time she did not laugh. बस इस बार वो हंसी नहीं। Seriously. Say that डैडी यही कहो। Well, we will see. देखेंगे बेटा। Now at least have a rest और तुम सो जाओ। Stay on bed. You are a good girl. आप एक अच्छी लड़की हो, बेटा जाओ बेड पर सो जाओ। He closed the door, went downstairs. वो दरवाजा बंद करता है, सीधे से नीचे जाता है। Claire had spread the newspaper and opened the pen can. जो उसकी वाइफ क्लेयर है उसने न्यूज़पेपर फैलाए हुए थे और पेन की कैन खोली हुई थी।
and wearing an old shirt, his top over the maternity smock. और उसने अपने टॉप पर एक पुरानी शर्ट पहनी हुई थी, वो पेंट कर रही थी. Above him, footstep, what a did he called, Jenny, shall I come up there, spank you, जब मैं बनाऊं तुम्हें दोबारा सिखाऊं, धमकाऊं. The footstep hesitated. Actually, वो बच्ची अभी भी आवाज कर रही थी, जागी हुई थी. उन्होंने नीचे डांट दिया उसको. This was a long story, एक लंबी कहानी है. क्लेयर ने कहा, poor kid, प्यारी बच्ची. He answered. With utter vagueness, watched his wife labor. अपनी वाइफ को मेहनत करते हुए देखते उसने कहा, बेचारी बच्ची बस सो नहीं रही थी. The woodwork, case of molding, rails, baseboards, all around them. उसके चारों ओर लकड़ी के सामान रखे हुए जिनको पेंट कर रही थी. He felt caught in ugly middle position. He felt caught in ugly middle position. वो एक प्रकार से the woodwork and case of modeling, rails and baseboards all around them was half old tan and half new. He felt caught in ugly middle positions, though as well as felt his wife presence in case with him. He did not want to speak with her, work with her, touch her and anything else. Thing is that अब वो काम कर रही थी, उसके चारों फर्नीचर था, कुछ पेंट खुला हुआ था और वो सोच तो रहा था कि वो उससे बातें करे, लेकिन उसका मन था कि वो बस उसकी हेल्प करे, उससे बात ना करे, उसे छेड़ने डिस्टर्ब ना करे. एटलीस्ट शी इन सच ए पोजीशंस एंड ही वांटेड टू हेल्प हर एट लास्ट. वो उसकी हेल्प करना चाह रहा था इन हर पोजीशंस. प्यारे बच्चों, आपने इस कहानी में पढ़ा कि एक फैमिली है, हस्बैंड वाइफ है, 2 बच्चे हैं. एक छोटी बच्ची है 4 साल की, एक छोटा लड़का है 2 साल का, और लगभग 2 साल से वो उस लड़के को कहानी सुनाते आ रहे हैं. कहानी में हर रोज एक क्रिएचर होता है, वो सिमिलर कहानी होती है, थोड़ा डिफरेंस होता है. कभी क्रिएचर का नाम कुछ और है, कभी रोजर फिश है, कभी रोजर स्कंक है, और उस क्रिएचर के पास कोई समस्या होती है, वो आउल के पास जाता है, आउल उसे गाइड करता है, वो विजार्ड के पास जाता है, विजार्ड प्रॉब्लम सोल्व करता है, उस प्रकार कहानी होती है. लेकिन इन द मिडल ऑफ द स्टोरी बच्चे को कुछ कहानी याद हो रही है और कहानी में बीच में इंटरप्ट करती है. इस बार उसने 2 चीजें अलग की. एक तो उसका विरोध बहुत गुस्से में था और मुस्कुराई नहीं थी, और दूसरा उसने सवाल ही पूछा था कि क्या है वास्तव में सच होते हैं. अपनी बात को प्रूफ करने के लिए वो कभी फादर से पूछते, कभी मदर से पूछते हैं. यदि पापा की बात सच है, यदि मम्मी कुछ कहती है तो पापा से पूछते हैं कि पापा क्या ऐसा होता है. इस प्रकार वो अपना आपको कन्विंस करती है. और नाउ दिस द स्टोरी. इन हियर वी लर्न दैट वी शुड नॉट go against our parents. Whatever they do good for us at all. जो भी वो करते हैं हमारे लिए वो अच्छा करते हैं, हमें उनके खिलाफ नहीं जाना चाहिए. We are not so sad for that we don't have so long vision. हमें इतना दूरदर्शिता नहीं होती कि हम दूर तक सोच सकें. हम बस प्रेजेंट की बातें सोचते हैं, इसलिए हम डिसीजन ले लेते हैं और हमें कई बार बुरा लगता है. But our parents have long vision and whatever they do and think for us, that's good at all. Okay guys, now we will find out the bookwork of this chapter. With the help of your assignment, literary companion, with the help of your own ideas, you will create questions from here. Okay guys, thank you.